हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MET 2025। ठीक है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होता है, सारी चीजें इन डिटेल हम जान रहे होंगे। लेकिन उससे भी पहले बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि जब हम जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां से हमारे पास मेनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर इस सब की हमें क्या जरूरत है। देखिए, जरूरत बिल्कुल है और इसका जवाब एकदम सिंपल सा है। सपोज करिए, देखिए यहाँ पर नो डाउट जेई मेंस के बेस पे आप लोगों को बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट मिलते हैं। आप जोसा काउंसलिंग में चले जाइए, वहां पर आप जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में चले जाते हो। ठीक है, उसके अलावा जेई मेंस के बेस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। देन फिर हम जोसा से बाहर आते हैं, फिर सीसैम में अगेन आपको एनआईटी, जो भी एनआईटी सिस्टम है उसमें कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा और मल्टीपल काउंसलिंग से जो जेई मेंस के बेस पे हो रही होती है, आपका जैक दिल्ली हो गया, आईपी हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं। ठीक है, अब तो यूपी टेक भी जेई मेंस के बेस पर ही हो रहा है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 1% आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, तो फिर आपके पास एटलीस्ट कुछ एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके बेस पर आप अपना इंजीनियरिंग कर सको और आपको 1% भी ऐसा रिग्रेट ना हो कि अब हम क्या करें। पता चलेगा कि देखिए, आप ये चीज समझ रहे होंगे, 16 लाख बच्चे इस साल 2025 में, लगभग 16 लाख मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 14 लाख तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं फर्स्ट सेशन के लिए। तो 16 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे और आपको भी पता है कि 16 लाख सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप पूरा एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सबको मिला लेते हो तो आपके सामने जो सीट निकल कर आती है, ठीक है, जो सीट आएंगी वो 60,000 के आसपास आती है। तो अब बच्चों को तो एडमिशन चाहिए, तो उसी सब के लिए ये एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसका लेवल होता है वो काफी मीडियम होता है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं इसके बारे में, बाकी फिर आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएंगी इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कौन कौन से कैंपस आ रहे होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें इन डिटेल हम जान रहे होंगे इसके अंदर। कैंपस के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर आपको 4 कैंपस देखने को मिल जाते हैं इन इंडिया, जिसमें से आपका एक हो गया मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी मणिपाल, जो कि इसका मेन कैंपस है। देन उसके अलावा सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसएमआईटी। ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी एमयू जयपुर, जयपुर में भी है इसका एक इंस्टीट्यूट, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। तो ये 4 कैंपस आपको देखने को मिलते हैं। अब इनमें से जो मेन कैंपस है उसका जो भी चीजें हैं, लाइक वहां पर जो टॉप के ब्रांचेज है उनमें प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ ओके, और हम इसके बारे में जान भी रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। 4 कैंपस में आपको, अब हम बात करें थी प्लेसमेंट वगैरह की, तो किस तरीके से रहता है मणिपाल का प्लेसमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मोटिव ये भी होता है कि आपको वहां से पैकेज या जॉब वगैरह किस तरीके से वहां से प्रोवाइड हो रही है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इनका रिकॉर्ड हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 51.03 LPA। ठीक है, ये इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। देन हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज इनका जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा 10 LPA। ठीक है, तो एवरेज इनका कितना है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 10 LPA इनका एवरेज है, 10.5 आप मान सकते हो। ठीक है, देन उसके अलावा हम बात करें जिसके बारे में मैक्सिमम कॉलेज बात नहीं करते हैं, वो है मीडियन पैकेज। अब मीडियन पैकेज आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका 8.48 LPA है। अब यदि मैं इन तीनों की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में जो इनका हाईएस्ट पैकेज था वो इससे ज्यादा था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा ये डिक्रीज हुआ है, इनका लगभग प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो 54 LPA था। ठीक है, हाईएस्ट प्लेसमेंट। और एवरेज की हम बात करें तो 12.5 LPA इनका प्रीवियस में जो था एवरेज। देन हम बात करें मीडियन, लगभग सिमिलर ही था, 8.5 इनका था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए प्रीवियस ईयर और इस साल इनका जो मीडियन पैकेज है वो सिमिलर रहा है, तो कुछ खास इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है। और जो सबसे अच्छी चीज होती है किसी भी कॉलेज को जज करना है प्लेसमेंट के बेस पर, तो वो मीडियन पैकेज देखिए। मीडियन पैकेज आपको एकदम यहाँ पर कट टू कट सारी चीजें क्लियर कर देता है। क्योंकि मीडियन पैकेज का मतलब है, सपोज करिए यहाँ पर 10 बच्चे प्लेसमेंट 10 बच्चों का हुआ है, तो आप बीच वाले बच्चों को, जो 5th नंबर पर जो बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे को एग्जैक्टली कितना अमाउंट मिला है या उसका प्लेस पैकेज कितने पर लगा है, वो मीडियन पैकेज है। तो यह अब एवरेज तो ऐसा है कि आप मान के चलिए एक बच्चे का 1 CR का पैकेज चला जाता है, तो उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। लेकिन मीडियन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है कितना नहीं गया है, उससे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है मीडियन पर। तो मीडियन मेंटेन रहना चाहिए, बाकी आपका एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो भी है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से।
देन अब हम बात करें प्लेसमेंट ठीक-ठाक है, अच्छा खासा है, कोई इश्यू नहीं है। आपको 10 एलपीए 10.5 12 तक इनका एवरेज मिल जा रहा है, मीडियन आपको 8.5 का मिल जा रहा है, बिल्कुल डिसेंट पैकेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, कौन-कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, इस वीडियो को देखने का कोई सेंस ही नहीं होगा अगर जो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते हो तो। एलिजिबिलिटी को एकदम इन्होंने आसान रखा हुआ है, जस्ट आपका पीसीएम में यहाँ पर होना चाहिए 50% मार्क्स आपके 12th बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर पीसीएम भी नहीं, ओनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपका 50% होना चाहिए, देन यहाँ पर इंग्लिश कंपल्सरी है, ठीक है? इंग्लिश को आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट रखना होगा और उसके अलावा फिर आप इसके साथ-साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा एक चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ के रखिए, एलिजिबिलिटी एकदम सिंपल है, कोई ख़ास यहाँ पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल इनका नहीं है एलिजिबिलिटी को लेकर। एडमिशन की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एडमिशन इनका एमईटी काउंसलिंग के थ्रू होगा। एमईटी काउंसलिंग ये अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अब इसका जो भी क्या सीन रहता है एमईटी का, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। क्या-क्या, कब-कब नोटिस आएगा एमईटी जो एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में, उसी तरीके से एमईटी का एग्ज़ाम हो रहा होता है, ठीक है? 2 शिफ्ट में ये होता है। अभी हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी इसका स्टार्ट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है? लास्ट डेट की हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, आप मान के चलिए लगभग ये मार्च के लास्ट वीक तक आप मान के चलिए, ठीक है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का वेट ना करें, मार्च के लास्ट तक आप लोग हर हाल में फिल कर दें और अभी जब एग्ज़ैक्ट डिटेल्स आ जाएँगी तब भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। देन हम बात करें टेस्ट, बुकिंग डेट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा, एमईटी एंट्रेंस एग्जाम थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा। देन रिजल्ट आ जाएगा आपका सेकंड वीक ऑफ जून और थर्ड वीक ऑफ जून से इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर ये आप देख सकते हो सेकंड वाली शिफ्ट का जो, तो यानी कि 2 बार इनका एग्जाम हो रहा होता है, तो फर्स्ट वाला ये हो गया। देन सेकंड एग्जाम की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इनका काउंसलिंग प्रोसेस है वो सेम ही चल रही होगी जो काउंसलिंग है थर्ड वीक ऑफ जून, सेकंड वीक ऑफ जून, ऑलमोस्ट मतलब उसी काउंसलिंग तो एक ही बार होगी लेकिन एग्जाम 2 बार होगा। अब इनका फीस वगैरह कितना रहता है, रजिस्ट्रेशन फीस का जस्ट आपको चार्ज करना रहेगा 600 रुपीज़ और 1400 रुपीज़ इनका होता है एंट्रेंस एग्जाम फीस। 2 बार आपसे चार्ज किया जाएगा, तो ओवरऑल आप मान के चलिए 1400 प्लस 600, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2000 रुपए पे करने वाले हो। ठीक है, तो 2000 रुपए आपके ओवरऑल यहाँ पर लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और अगर आप एनआरआई हो तो फिर यहाँ पर 2500 500 रुपए और एक्स्ट्रा आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो भी एग्जाम डिटेल्स है, टेंटेटिव डेट एंड टाइम मैंने आपको बता दिया है। देन अब हम बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पर क्या-क्या जो भी इनके कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, पूरा पैटर्न हम समझ लेते हैं। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 यहाँ पर होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और यहाँ पर ये 5 न्यूमेरिकल होते हैं। इसी तरीके से 5 न्यूमेरिकल यहाँ पर मिलेंगे, 5 यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? और बाकी ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो ओवरऑल 10 यहाँ पर इंग्लिश के रहेंगे, तो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 60 क्वेश्चन, और जिनके लिए टाइमिंग दिया जाएगा आपको 120 मिनट। तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट यहाँ पर रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होता है, ठीक है? जिस तरीके से जेईई मेंस में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, उसी तरीके से यहाँ पर +4 पर आपका -1 नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है? और ये टाइम आप गलती से, ये 3 आवर है, ये 2 आवर है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ओनली 120 मिनट्स आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट रहेगा, तो आराम से बना जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? बाकी लेवल की हम बात करें, जेईई मेंस से काफ़ी लो लेवल रहता है, जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा एग्ज़ाम पैटर्न इनका रहता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रांचेज़ वगैरह, तो भर-भर के ब्रांच है भाई साहब, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ढेर सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएँगे। स्पेशली मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ब्रांच यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई हैं। जिसे आप देख सकते हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस ओनली, बीटेक की एआई कंप्यूटर साइंस एआई के साथ, एआई एंड एमएल, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये सभी इनकी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेज़ हैं। तो इन्होंने बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज़ यहाँ पर बना रखी हैं, और ये जो ब्रांचेज़ हैं, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ आता जा रहा है। एआई से रिलेटेड, एमएल से रिलेटेड, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये हर एक कॉलेज इन ब्रांचों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा सीट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो और आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीपल्स ब्रांचेज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। तो इसी तरीके से ये बेंगलुरु वाला कैंपस है, जो कि कुछ सेलेक्टेड यहाँ पर आपको कोर्स करा रहा होता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँ, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 ब्रांच का ही प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा सही रहता है, जो अच्छा प्लेसमेंट लगता है, यहीं से लग रहा होता है।
बाकी का रहता है बट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो फीस देने वाले हो उसके कंपैरिजन में फिर बाकी बहुत कम प्लेसमेंट लग रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेज़ में आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा और बच्चे इसको प्रेफ़र भी करते हैं। अब एग्ज़ैक्टली फीस कितना रहने वाला है, ये भी हम बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको अपना जो बजट है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? फीस की हम बात करें, अच्छा खासा फीस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम फीस है, इनका बहुत फीस है, ठीक है? जितना होना चाहिए उससे आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मान के चल सकते हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो लेटरल एंट्री बिल्कुल यहाँ पर अलाउड है, ठीक है? और लेटरल एंट्री वाले बच्चे को 3 ईयर में बीटेक हो जाएगा, देन यहाँ पर जो बच्चा फ्रेश आएगा तो वो 4 ईयर का कोर्स रहेगा। फीस यहाँ पे देख सकते हो हर एक कोर्स की, जितने भी कोर्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं सबकी अलग-अलग फीस है और किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ये आपका वन टाइम डिपॉजिट हो गया 10,000 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है? ये जब आपका पूरा बीटेक हो जाएगा देन लास्ट में आपको ये रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है? उसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस होती है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है यहाँ पर 2.5 लाख रुपए, ये बेसिकली फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस रहता है आपका, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों की कुछ अदर फीस होती है 1,54,000 रुपीज़। ओवरऑल इन दोनों को, तीनों को मिला करके हम देखें तो टोटल फीस बनता है आपका 4,14,000। ये आपका फर्स्ट ईयर का फीस रहेगा। देन हम बात करें इसके अलावा जो रिमेनिंग ट्यूशन फीस रहेगा आपका पूरे 4 ईयर का, वो यहाँ पर यानी कि 1 साल का हो गया, 3 ईयर का और रहने वाला है, तो 7,50,000 रुपीज़ आपका ये रिमेनिंग रहेगा। अदर फीस जो रिमेनिंग रहेगा 4,62,000, तो ओवरऑल हम मान के चलें तो 60,26,000 ये है आपका बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो इस ब्रांच के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से सबका कैलकुलेट करके यहाँ पे आप देख सकते हो 13 लाख, 13 लाख, 9 लाख, 13 लाख, इसी तरीके से इनका हाईएस्ट यहाँ पर देख सकते हो 19,58,000 रुपीज़ तक भी गया हुआ है कम यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज़ हैं उनका जो फीस वगैरह आप मान के चलिए 19 से 20 लाख ये आपका हो जाता है ट्यूशन फी वगैरह। बाकी आप जो हॉस्टल फीस है वो फिर अलग से है। ठीक है, आप हॉस्टल वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो भी चार्जेज़ हैं, लाइक एसी, नॉन एसी, गर्ल्स और यहाँ पर जो बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए अलग-अलग यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। लाइक यहाँ पर एसी रूम में ट्रिपल सीटर होगा, डबल सीटर होगा, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों ने हॉस्टल ले लिया और फिर आपका मूड चेंज होता है कि नहीं मैं बाहर रह लेता हूँ या फिर मैं बाहर कोई भी रेज़िडेंस वगैरह में रह लेता हूँ, तो फिर आपका जो अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ज़रूर से याद रखना। एक बार आपने पैसा दे दिया हॉस्टल का तो वो फिर गया, ठीक है? फिर आपको रहना ही होगा, अदरवाइज़ फिर कोई भी पैसा आपको वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये आप सोच समझ कर ही हॉस्टल का ऑप्शन चूज़ करना, आपको लेना है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। बाकी इसके अलावा आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? और आपको लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि कंसीडर करना चाहिए या नहीं, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि देखिए, जो यहाँ पर लाइक आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। आप मान के चलिए बीटेक का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लगभग आपका यहाँ पे 25 लाख रुपए खर्च होने वाला है। ठीक है, तो 25 लाख रुपए आप यहाँ पर लगाने वाले हो पूरे बीटेक में, और यहाँ पर जो प्लेसमेंट आप देख रहे हो ठीक-ठाक है, कोई इश्यू नहीं है। कैंपस वगैरह सब कुछ एकदम मस्त है। बाकी हम बात करें इनका जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है, हर एक फैसिलिटी आपको एकदम टॉप लेवल की मिल जाएगी, बिल्कुल आईआईटी, एनआईटी की तरह। ठीक है, कैंपस लाइफ में 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हर एक फैसिलिटी आपको मिलेगी, हॉस्टल का मेस वगैरह, हर एक चीज़ एकदम टॉप नॉच की है, उसमें 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ये देख लेना, अगर थोड़ी भी मेहनत वहाँ पर करते हो तो डेफ़िनिटली आप लोग अच्छा प्लेसमेंट वहाँ पर ले जाओगे। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एंट्री बनाना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा-सा एफर्ट में ही यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है। तो जिनके भी ये बजट में आ रहा है, लेकिन लोन वगैरह करा कर के तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। आपके पास उतना अमाउंट है तो डेफ़िनिटली आप इसको अपने एक कैटेगरी में रख सकते हो, अपनी लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो कि हाँ, हमें इस मणिपाल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है। ये हो सकता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएँ तो फिर लास्ट में आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पर बच रहे होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इनको टॉप पे रखना है, अपनी जो भी लिस्ट रहेगी मैं फाइनल में आपको बता भी दूँगा, ठीक है? अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनको कवर कर लिया है, तो मैं लास्ट में आपको फिर रैंकिंग वाइज़ बता भी दूँगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है और उसी सीक्वेंस में फिर आपको उन्हें प्रायोरिटी देनी है। बाकी आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने बोल दी वही एकदम पत्थर की लकीर है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर
पैरामीटर्स ले रहा हूँगा लाइक वो कुछ डिफरेंट होंगे, आपके अकॉर्डिंगली आपके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे। मेरा काम है अच्छे-अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम, अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट आपको बताना और आने वाले टाइम में जैसे-जैसे टाइम आता जाएगा और आप लोगों के कॉलेज पहुँचने की जो दूरियाँ हैं वो कम होती जाएँगी, उसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूँगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और जो भी कंटेंट मैं लेकर आऊँ, जब उसको नीड हो उस टाइम पर आपको वो अवेलेबल हो जाए। अदरवाइज़ फिर आप कहीं न कहीं स्क्रॉल करते हुए ही मिलेंगे, हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो। पूरी काउंसलिंग जर्नी में हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।